नए साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। जो G7 समिट है इसमें फ्रांस भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही महदूद ममालिक का एक अलायंस है। तो इसमें अगर फ्रांस भी शामिल है तो फ्रांस की भी मर्ज़ी शामिल होगी कि मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसमें USA भी शामिल है, तो यकीनन इसमें USA की भी मर्ज़ी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत को G7 समिट का न्योता मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आधिकारिक तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया है इस G7 समिट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया प्राइम मिनिस्टर of Canada congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Cannes later this month। इस बार कनाडा में ये होने जा रहा है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। नहीं बढ़ता है, यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। 5 इंच की छाती थी, ये तो फिर दुनिया तो मतलब ये तो अकेले रह गए। India is the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world। पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों। मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th largest economy and being a 5th largest economy, being a big population, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका विश्व में बज रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ फिर दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। मीडिया कैनेडियंस जो हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, अरबियंस नहीं। अमेरिका को, मगरबी दुनिया को हिंदुस्तान की बड़ी जरूरत है। और कंट्रीज हैं G7 में भी जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है। Prime Minister Modi will attend the G7 summit in Canada. He spoke with Canadian Prime Minister Mark Carney earlier today. Carney extended the invite during their phone call. The summit will be held later this month. India-Canada ties remain frosty over the Khalistan issue. जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, जब भारत को G7 के लिए कनाडा की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं मिला था तब ये पाकिस्तानी एकदम झूम रहे थे कि भारत को इन्विटेशन नहीं मिला, भारत ये हो गया, भारत वो हो गया। लेकिन जब से कनाडा के पीएम ने पीएम मोदी को फ़ोन करके इनवाइट किया है तब से इन पाकिस्तानियों के कहाँ से खून निकल रहा है ये तो आपको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और
मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पे ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाज़ा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज के बीच हालात ख़राब रहे, ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें। ये सब चलता रहा है। तो इसमें तो बड़े जो रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के खराब हो गए थे। लेकिन इतने खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एक बड़ी इकोनॉमी। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हों, तो उसमें और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं। ठीक है, और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशंस है उसमें भी ये सब है। तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि G6 के कंट्रीज़ हैं, G7 के कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं।